दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। ये कहानी आपकी जिंदगी के 3 से 4 साल बर्बाद होने से बचा सकती है। सभी स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग इस कहानी को मिस मत करिएगा, पूरी सुनिएगा। हो सकता हो ये कुछ मिनटों की कहानी आपकी जिंदगी के 3 से 4 साल बर्बाद होने से बचा ले। अगर आप स्कूल कॉलेजों से ऊपर उठ चुके हैं तो भी ये कहानी सुनिए। ये कहानी आपकी भी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगी। ये कहानी शुरू होती है एक महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से। उन दिनों रामकृष्ण का आश्रम एक नदी किनारे बसा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह वे हमेशा की तरह आश्रम के बाहर बैठे बैठे अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे। तभी एक अकड़ू सन्यासी वहां आ पहुंचा। वह भी उसी गांव का रहने वाला था और कारण चाहे जो हो, वह सदैव रामकृष्ण के विरोध में ही रहता था। यह सब तो ठीक, परंतु महत्वपूर्ण बात यह कि वह पिछले कई वर्षों से पानी पर चलने की कला सीखने में लगा हुआ था और आज उसने उसमें सफलता भी पा ली थी। बस इसी खुशी में वह रामकृष्ण को नीचा दिखाने आ पहुंचा था और कहने की जरूरत नहीं कि वह आगे क्या करना, यह पूरी तरह तय करके ही आया हुआ था। बस उसने आते ही बड़ी आकड़ भरी आवाज में रामकृष्ण को संबोधित करते हुए पूछा, आप इतने बड़े ज्ञानी बनते हैं, पानी पर चलना जानते भी हैं कि नहीं? रामकृष्ण ने बड़ी सीधी भाषा में कहा, नहीं मेरे भाई, मैं पानी पर चलना नहीं जानता हूं, परंतु जीवन में उसके बगैर मेरा काम भी नहीं अटक रहा है। हाँ, जमीन पर चलना मैं अच्छे से जानता हूं और वह मुझे रोजमर्रा के उपयोग में भी आता है। इस पर सन्यासी थोड़ा तनते हुए बोला, अपनी कमजोरी को अच्छे शब्दों में छिपाने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनो, मैं पानी पर चलने की कला जानता हूँ। इस पर वहां उपस्थित सारे शिष्य बुरी तरह चौंक गए, लेकिन रामकृष्ण बड़ी अजीब निगाहों से उसे देखने लगे। यही नहीं, उन्होंने बड़ी जिज्ञासा जताते हुए सीधे कहा, यदि वाकई आप पानी पर चलने की कला जानते हो तो दिखाओ, हम भी तुम्हारी इस कला का आनंद लेना चाहेंगे। बस यह सुनते ही वह अकड़ू सन्यासी सबको नदी किनारे ले गया। वह वाकई चलकर दूसरे किनारे तक गया भी और वापस भी लौट आया। सबके सब आश्चर्य से भर गए, लेकिन सबके विपरीत रामकृष्ण बड़े मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांकने लगे। सन्यासी को बात समझ में नहीं आई, ना तारीफ ना कुछ, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उसने बेचैनी पूर्वक रामकृष्ण के इस हास्य का मतलब समझने की कोशिश भी की, परंतु रामकृष्ण ने उसे तो कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन हाँ, तत्काल उन्होंने किनारे पर जाते हुए एक नाविक से दूसरे किनारे तक घूम आने की इच्छा व्यक्त की। अब नाविक का तो यह व्यवसाय ही था। वह तुरंत नाव पर बैठाकर रामकृष्ण को चक्कर लगवाकर ले आया। उधर सन्यासी समेत सारे शिष्यगण रामकृष्ण की इस हरकत से चौंक उठे थे, परंतु उधर रामकृष्ण तो बड़ी शान से नाव से उतरे और उस नाविक से इस घूमने का दाम पूछा। नाविक ने 2 पैसे मांगे, रामकृष्ण ने दे दिए। फिर पलटकर उस सन्यासी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मित्र, यह बताओ, यह कला सीखने में तुम्हें कितने वर्ष लगे? वह बोला, 20 वर्ष। यह सुनते ही रामकृष्ण जोर से हंसते और हंसते हंसते हुए बोले, 20 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद कला सीखी भी तो 2 पैसों वाली। दोस्तों, कहानी की लर्निंग यह है कि यही गलती हर मनुष्य दोहराता है। वह इस छोटे से जीवन में समय का मूल्य जानता ही नहीं है। मनुष्य यह समझता ही नहीं है कि जो दूसरों के लिए आवश्यक हो वह जरूरी नहीं कि उसके लिए भी आवश्यक हो। दोस्तों, ऐसे ही लगभग सभी लोग 12th करने के बाद डिग्रियां लेते हैं, क्योंकि हर कोई यही कहता है। हर कोई कहता है कि डिग्रियां लेना आवश्यक है, इसलिए हर कोई लगभग लेता है। लेकिन डिग्रियां लेने के पश्चात 3 साल 4 साल 5 साल लगाने के पश्चात उन्हें पता चलता है कि वहां से तो उन्हें कुछ वो हासिल ही नहीं हुआ है जो वो हासिल करने के लिए वो डिग्री लिए है। यानी कि वो डिग्री इसलिए लेते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके
अच्छा खासा वो पैसा कमा सके जिससे वो अपना जीवन गुजार सके। लेकिन डिग्री लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि डिग्री का तो कोई मोल ही नहीं है, वो तो रखी रह जाती है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है। उन्हें उससे तो कुछ प्राप्त ही नहीं होता है। 3-4 साल लगाने के पश्चात उन्हें कुछ भी वो नहीं मिलता जितना उन्हें ना मूल चुकाया होता है। जितना वो समय और कीमत लगाते हैं उसका उन्हें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है। सारा कुछ व्यर्थ ही चला जाता है। ज्यादातर लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, उन्हें डिग्री लेना ही पड़ता है। उन्हें क्योंकि हर तरफ से उन्हें फोर्स किया जाता है, उन्हें डिग्री लेना ही पड़ता है और उनके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिना डिग्री के आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीकेन को देख लीजिए, सीकेन चैनल जो है, आप संदीप माहेश्वरी सर को देख लीजिए, स्टीव जॉब सर को देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, और भी ऐसे बड़े बड़े धुरंधर हैं। बिल गेट्स सर को नहीं है, लेकिन और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं जिन्होंने डिग्री नहीं कंप्लीट की है, लेकिन फिर भी उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है। इससे मैटर नहीं करता कि आपने डिग्री ली है नहीं ली। लोग आपकी डिग्री से आपको काम नहीं देते हैं, लोग आपकी स्किल से आपको काम देते हैं। आप कितने उस काम के लायक हो, कितने उस काम में एक्सपर्ट हो, उसके आपको पैसे मिलते हैं, ना कि डिग्री लेने के। मैं इस वीडियो में आपको डिग्री लेने से रोक नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूँ। मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी अपना समय और ऊर्जा लगाने वाले हो वहाँ ये जरूर देख लेना कि उससे अंत में आपको प्राप्त क्या होने वाला है। एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका अंतिम परिणाम क्या आने वाला है उसके बारे में अभी सोच लेना ही बुद्धिमानी है। अर्थात मान लो आप कोई भी कॉलेज चुनने वाले हो या फिर डिग्री लेने वाले हो, मान लो, तो आप ये देख लो कि जो भी डिग्री लेने वाले हो या फिर जो भी काम करने वाले हो उसमें देख लो जो लोगों ने भी वो काम किया है, जिन भी लोगों ने डिग्रियां ली हैं, जो भी आप लेने वाले हो डिग्री, उससे देखो लोगों को क्या हासिल हुआ है। 3 साल 4 साल लगाने के बाद उन्हें अंत में क्या परिणाम मिला है। क्या उनके हाथ कुछ लगा है? जो आप पाना चाहते हो क्या वो आपको उससे मिल पाएगा? क्या आपके सपने उस डिग्री लेने से पूरे हो पाएंगे? क्या उन्हें वो सब हासिल हुआ है जिन लोगों ने डिग्रियां वाली कंप्लीट की हैं? एक बार जरूर चेक कर लेना, 1 सप्ताह 1 महीना लगा के ये चेक कर लेना कि आखिर वो डिग्री आपके किसी काम की है भी या नहीं। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। और एक बात, किसी भी कर्म को करने से पहले उसका अंतिम परिणाम जरूर देख लेना कि उसका फल क्या आने वाला है। मान लो आपने नीम का बीज बो दिया आज और आप सोच रहे हो कि 3 साल बाद 4 साल बाद आपको वो रिटर्न मिलेगा, वो फल मिलेंगे जो आप चाहते हो, जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। जो आपने सपने देखे हैं, आपने कोई भी डिग्री ले ली, लेकिन वहां तक पहुंच के आपको पता चल रहा है कि आपने तो बीज नीम के पेड़ का बो दिया है। अब उससे आपको सिर्फ कड़वाहट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। कभी भी आपको उससे वो फल प्राप्त ही नहीं होंगे। उसके लिए आपको अलग से दूसरा आम का बीज बोना होगा जिससे आपको फल मिलेंगे, अर्थात जिससे आपको पैसे मिलेंगे, जिससे आपके सपने पूरे होंगे। उसके लिए आपको अलग से ही कर्म करना पड़ेगा, अलग से ही काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग डिग्री लेने में ऐसे ही अपना वक्त जाया कर देते हैं। उन्हें अंत में 3 साल लगाने के बाद कुछ भी परिणाम नहीं आता है, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। डिग्री इसलिए लेते हैं ताकि उन्हें बाद में जॉब मिल जाए, उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए और वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाए, कम से कम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। लेकिन अंत में परिणाम क्या आता है? वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाते हैं, या तो कोई तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन वो डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाता, उससे उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो डिग्री इस मकसद से लेते हैं ताकि उन्हें बाद में पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा, उन्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन अंत में परिणाम क्या आता है कि उन्हें वो जॉब नहीं मिलती है, वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है और उन्हें वही पैसे कमाने के लिए 3 साल इधर भी लगाए और 1-2 साल अलग से लगाने पड़ते हैं। तो फिर ये डिग्री लेने का बीच में मतलब ही क्या निकला? मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको सचेत कर रहा हूँ। मेरा आपको कोई गाइडेंस नहीं है कि आपको क्या चुनाव करना है और क्या चुनाव नहीं करना है। ये चुनाव आपका है, लाइफ आपकी है, चुनाव भी आपका है। जैसा कर्म चुनोगे वैसा ही रिटर्न मिलने वाला है।
सतर्क करना मेरा काम था, मैंने कर दिया, अपना कर्म मेरा हो गया। अब आपको चुनाव करना है कि आपको क्या करना है। अपने आसपास वालों से गाइडेंस लीजिए, सही लोगों से गाइडेंस लीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि गलत इंसान से चाहे जितना ज़्यादा गाइडेंस लोगे वो आपको गलत ही राह बताएगा। मेरा मकसद इस वीडियो को आपको भ्रमित करना नहीं था, ना कि आपको डिग्री के प्रति उकसाना था। मकसद सिर्फ इतना था कि आपको सही गाइडेंस दे सकूं, सही राह दिखा सकूं। जैसा कि इस चैनल पे बोर्ड पे लगा हुआ है कि हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ो, इसलिए आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सचेत कर रहा था। बस इतना ही इस वीडियो का मकसद था। आई होप आप जो भी कर्म चुनेंगे सोच समझ कर चुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हो सकता हो आपकी तरह उनकी भी आंखें खुल जाए, उन्हें भी चीजें समझ में आ जाएं। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ो। चुनाव आपका है और जिंदगी भी आपकी है। जाना भी आप ही को है, चुनाव भी आप ही को करना है। सही दिशा में आगे बढ़िए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।